नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं मेरे सबसे पहले मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में, जो कि है कॉस्मिक बाइट का CB-GK16 फायरफ्लाई गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड, जो कि आता है RGB लाइट्स के साथ में। तो दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड आता है ओटेमो ब्लू स्विचेस के साथ में। दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड मैंने टाटा क्लिक से ख़रीदा है, जो कि मुझे अराउंड 2000 रुपये में पड़ा था। ये मैकेनिकल कीबोर्ड आपको ऑनलाइन 2000 से 2300 रुपये की प्राइस रेंज में मिल जाएगा, जो कि इंडिया में सबसे बेस्ट बजट मैकेनिकल कीबोर्ड है, या तो फिर यूं कहे कि सबसे सस्ता वाला मैकेनिकल कीबोर्ड है। तो दोस्तों ये है कॉस्मिक बाइट का CB-GK16 फायरफ्लाई मैकेनिकल कीबोर्ड का बॉक्स, जिसके ऊपर आपको कुछ डिटेल्स दी गई है। यहाँ पर आपको ऑल की एंटी घोस्टिंग मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि आप एक से ज़्यादा की को अगर प्रेस करेंगे तो उसका भी रिस्पॉन्स नोटिस होगा। उसके अलावा आपको मिल जाता है RGB लाइटिंग्स। इसके अलावा आपको यहाँ पर मिल जाता है ब्रेडेड केबल, USB इनपुट एंड ऑल की एंटी घोस्टिंग। दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड आता है ओटेमो ब्लू स्विचेस के साथ में। पीछे के साइड में आपको इस कीबोर्ड के बारे में कुछ डिटेल्स मिल जाती है। इसका वेट 758 ग्राम्स है। तो चलिए जल्दी से हम इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों ये है कॉस्मिक बाइट का मैकेनिकल कीबोर्ड। तो दोस्तों यहाँ पर हमें बॉक्स में इस कीबोर्ड के अलावा यूज़र मैनुअल या कुछ भी और चीज़ यहाँ पर हमें नहीं मिलती है, सिर्फ आपको ये मिलता है मैकेनिकल कीबोर्ड। तो चलिए इसको बॉक्स को जल्दी से हम साइड में रख देते हैं। तो दोस्तों ये है हमारा ये कॉस्मिक बाइट का मैकेनिकल कीबोर्ड। कुछ इस तरीके से दिखता है। ये ओटेमो ब्लू स्विचेस के साथ में आता है। यहाँ पर आपको ब्रेडेड केबल मिल जाता है, जिसका क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर आपको ये USB के लिए यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड USB नहीं मिलता है, लेकिन ये इस प्राइस रेंज के लिए ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर नीचे की साइड में आपको ये 4 रबर लेग्स मिल जाते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड को अच्छी ग्रिप प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको लेग्स मिल जाते हैं, जो कि आपके कीबोर्ड के एंगल को सेट करने में आपको हेल्प करता है और टाइपिंग के लिए एक बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। मैकेनिकल कीबोर्ड में की का हाइट ज़्यादा रहता है, उसकी वजह से मैकेनिकल कीबोर्ड की ज़्यादा ट्रैवल करती है और आपको एक नोटिसेबल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। उसी वजह से मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको एक बेहतरीन टाइपिंग एक्सपीरियंस मिलता है। इस मैकेनिकल कीबोर्ड में प्राइस रेंज के अकॉर्डिंगली आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी के की कैप्स मिल जाते हैं, जो कि इस मैकेनिकल कीबोर्ड को एक बहुत ही बेहतरीन ओवरऑल पैकेज बना देते हैं। इस मैकेनिकल कीबोर्ड की ज़्यादा सेकी नहीं है, उसकी वजह से आपको टाइपिंग में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है। हालांकि इस मैकेनिकल कीबोर्ड की जो लार्ज कीज़ है वो थोड़ी सी आपको सेकी लगेगी, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस की मैं बात करूँ तो आपको इस मैकेनिकल कीबोर्ड में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इस मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको बहुत ही बढ़िया बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है। आपको बिल्कुल भी चिप क्वालिटी फील नहीं होगा। इस मैकेनिकल कीबोर्ड का बेस एल्यूमिनियम का बना हुआ है, उसकी वजह से इस मैकेनिकल कीबोर्ड का वेट थोड़ा बढ़ जाता है और एल्यूमिनियम फ्रेम इस मैकेनिकल कीबोर्ड को स्ट्रॉन्ग बना देता है। ओवरऑल दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड आपके हाथों में एक प्रीमियम क्वालिटी फील देगा। यहाँ पर आपको एक एवरेज फॉन्ट स्टाइल मिल जाता है, जो कि पर्सनली मुझे फर्स्ट लुक में ये फॉन्ट स्टाइल इतना खास अट्रैक्टिव नहीं लगा था, बट नाउ आई एम ओके विथ इट। मार्केट में आपको दूसरे मैकेनिकल कीबोर्ड में भी सिमिलर टाइप के ही फॉन्ट स्टाइल मिलते हैं। दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड TKL यानी कि 10 की लेस मैकेनिकल कीबोर्ड है। उसका मतलब ये है कि इस मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको नम पैड नहीं मिलता है। उसकी वजह से ये मैकेनिकल कीबोर्ड आपके डेस्क पे कम स्पेस ऑक्यूपाई करता है और आपको डेस्क पे ज़्यादा स्पेस मिलता है। तो जिन लोगों को मेरी तरह एक मिनिमल डेस्क सेटअप पसंद है, उसके लिए ये मैकेनिकल कीबोर्ड एक बेस्ट फिट है। दोस्तों ये मैकेनिकल कीबोर्ड ओटेमो ब्लू स्विचेस के साथ में आता है। ओटेमो ब्लू स्विचेस एक टेक्टाइल स्विच है और इसका साउंड हल्का सा लाउड होता है। इसके अलावा आपको कॉस्मिक बाइट का CB-GK18 मैकेनिकल कीबोर्ड मिल जाता है, जो कि ओटेमो रेड स्विचेस के साथ में आता है। ओटेमो रेड स्विचेस लीनियर स्विचेस है, जिसकी वजह से उसका साउंड लीनियर होता है और ब्लू स्विचेस के कंपैरेटिवली साउंड थोड़ा कम लाउड होता है। हालांकि दोस्तों मैकेनिकल कीबोर्ड में चेरी MX स्विचेस बहुत ही पॉपुलर है, लेकिन चेरी MX स्विचेस की प्राइस बहुत ही ज़्यादा होती है। उसकी वजह से आपको बजट मैकेनिकल कीबोर्ड में चेरी MX स्विचेस देखने को नहीं मिल्ती है और मोस्टली ओटेमो स्विचेस ही देखने को मिलती है।
तो दोस्तों अब हम आ गए इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट के लिए, जो कि है इस मैकेनिकल कीबोर्ड का आवाज़ के साथ है वो हम देखेंगे। इस मैकेनिकल कीबोर्ड में ऑटेमो ब्लू स्विचेस का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब ये है कि ऑटेमो ब्लू स्विचेस थोड़े ज़्यादा क्लिकी होते हैं। अगर आप कोई साइलेंट कीबोर्ड लेना चाहते हैं तो आप रेड या तो ब्राउन स्विचेस के लिए आप जा सकते हो। और यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको इस कीबोर्ड का आवाज़ सुना देता हूँ। अगर आपको RGB लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप आंख बंद करके इस मैकेनिकल कीबोर्ड को परचेज कर सकते हैं। इस मैकेनिकल कीबोर्ड में आपको डिफरेंट टाइप के डिफ़ॉल्ट RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट्स मिल जाती है। अगर आप RGB लाइट्स को कस्टमाइज़ भी करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर मिल जाता है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप RGB लाइट इफ़ेक्ट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप FN एंड इंसर्ट की का यूज़ करके RGB लाइट की इफ़ेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा FN एंड होम की का यूज़ करके आप जो भी की प्रेस करेंगे उसके अकॉर्डिंगली लाइट होगी, ये इफ़ेक्ट सेट कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर FN एंड डिलीट की का यूज़ करके RGB लाइट का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप FN एंड एरो की का यूज़ करके RGB लाइट की ब्राइटनेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं और साथ में RGB लाइट्स की इफ़ेक्ट की स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको इस मैकेनिकल कीबोर्ड की कुछ डिफ़ॉल्ट RGB लाइटिंग इफ़ेक्ट को दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।